हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस सेशन में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस idioms and phrases with me, your Achal ma'am, who is your educator of English, and I teach you English for all the competitive exam whichever you are aspiring for, right? So आज के सेशन में हम करने वाले हैं idioms and phrases, okay? सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि idioms और phrases के पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको देना चाहती हूँ, ब्रीफिंग करना चाहती हूँ अबाउट मी, अबाउट अनअकैडमी एंड एवरीथिंग। आप लोगों को अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे नाम को टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वहां पे और जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्या होगा फॉलो करने से? You will be able to avail all the free classes which takes place on Unacademy. And if you want to join my batch classes, अगर आप मेरी बैच क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप AN लाइव कोड का इस्तेमाल करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको जरूर बताऊंगी। बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम या फिर बैंक एसएससी बोथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लान सिलेक्ट करना है, 1 month, 3 month, 6 month। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो विद 12 months plan or if you go with a 3 months plan and the fees is 3000 or the fees is 6000, right? जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल यहाँ पे करोगे, AN लाइव आप जैसे ही यहाँ लिखोगे, your fees becomes, you get an instant discount of 600, 10% of 6000 is 600 and your fees becomes 5400, right? So the total amount will be 5400 and then you can proceed to pay. अनअकैडमी पे जितनी भी प्लस कोर्सेज होती हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, अवेयरनेस, IT, किसी भी क्लासेस को आप देख सकते हैं। सभी की बैचेस आप देख सकते in just this amount, in just this fees. So do not forget to go and enroll for the classes. So जरूर एनरोल कीजिएगा और जरूर अवेल कीजिएगा सब्सक्रिप्शन। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द शेड्यूल। 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ YouTube चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जुड़े रहते हैं, जहाँ पे एकदम फ्री क्लासेस होती हैं आप सभी के लिए। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे क्लासेस होती हैं अनअकैडमी प्लस पे, जहाँ पे हम अभी करने वाले हैं IBPS, PO, RRB, SBI, PO, इन सभी की तैयारी। 11:30 to 1:30 PM आप मेरी स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे, जो कि है बिल्कुल फ्री, नो चार्जेस अप्लाइड। 2 PM to 3 PM आप जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में, जो कि है एक यूट्यूब चैनल and it is also completely free for all. Excuse me for that. 10:30 to 11 AM आप थर्सडे और फ्राइडे को मेरे साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के चैनल पे, राइट? जहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से इंग्लिश इनहांस कर सकते हैं, किस तरह से इंग्लिश की क्लासेस कर सकते हैं। सो इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, राइटिंग इंग्लिश, रिटन स्किल्स और स्पोकन स्किल्स, सभी पे कमांड्स कैसे अच्छे बनाए, तो ये सभी के डिस्कशंस हम करते हैं जस्ट इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे। ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी and I, Achal Singh, I deliver all the classes on these platforms, so you can go and avail all the courses. Also, you can buy the subscription and also avail the batch classes as well on Unacademy Plus. चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेक कॉमन कॉज विथ। I need to figure out how to fit the piano and the bookshelf in this room. Environment protesters have parted ways with the local people to stop the establishment of the factory. I'll tell you, this is a very new kind of idiom and phrase which I'm going to discuss with you. Okay, you will extremely be very happy doing this. I'm 100% sure. Let's discuss. The police were acting on a tip from an informer and caught the gang red-handed. The crowd backed away when the man pulled out a knife. Most of them cried for help. You should always back up important files and documents so that you don't lose all the work if something goes wrong. Make common cause with is the meaning of the idiom. अब आपको बताना है ये मीनिंग कौन से इडियम पे सबसे अप्रोप्रिएटली फिट होती है। ये किस इडियम की मीनिंग है? फिगर आउट की, पार्टेड वेज की, एक्टिंग ऑन की, बैक्ड अवे की, बैकअप की, किसकी मीनिंग है? Which of the following is the correct idiom of the meaning make common cause with? आप सभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं which of the following
is the correct idiom of the main make common cause with live chart पे आपके पास ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप आंसर्स लिख सकते हैं अपने अपने right, and I'll give you some time to find out the answer and then definitely I'll disclose the answer to you. So but आप पहले एक बार खुद से try कीजिए, try to use this meaning in different places and see कहाँ पे ये meaning सबसे appropriately इस्तेमाल की जा सकती है. Make common cause with, I need to figure out how to fit the piano and the bookshelf in this room. How to make common cause with, to fit the piano, right? Environment protesters have made common cause with the local people to stop the establishment of the factory. The police were making common cause on a tip from the informer. The crowd made common cause when the man pulled out a knife. You should always make common cause with important files. Which of the following will be the correct answer? So in this question, the correct answer is option number, definitely. इतना समझाने पे आपको क्लियर हो गया होगा. The correct answer is option number B. So make common cause का मतलब होता है, idiom होता है parted ways. Parted ways का मतलब होता है make common cause with. This is the correct answer of the following idiom. Next question. Next question is bottle up. Bottle up का मतलब क्या होता है? Bubbled over, bounced off, brush up, puff off या फिर burnt या फिर burnt out. She bubbled over with joy when she heard her exam results. She bounced off her feelings even though she was furious with them and kept quiet. She took a 2-week course to brush up her Spanish before she went to Spain. After the scandal, the politician tried to buff up his public image. Jenny burnt out after 10 years working as a futures broker and went to live in the country. Which one of the following will be the correct word for bottle up? Correct idiom for bottle up. Which option is the most similar to the idiom bottle up? What do you think is the correct answer? Comment box पे comment करके आप बता सकते हैं. Which one do you think is the correct answer of the following question? It's a very, very different kind of question I've come up with. I hope you people will really love this pattern of question as well. Because you should always be ready for the worst. क्या पता आपको ये एग्जाम में आता और आपको समझ में ही ना आता कि किस तरह के पैटर्न्स दे दिए गए हैं. So I think these patterns are definitely helpful for you. So you should go ahead with these patterns. And you should be solving these patterns because they are really, really helpful. So बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे correct answer? So the correct answer to question number 2, bottle up, is she bottled up, yeah, she bounced off her feelings even though she was furious with them and kept quiet. This is the correct answer of the following question. Next question, cave in. The government has refused to chase down despite the protest and demonstration. Most of my makeup wore off before I got to the party. Our cat turned up after we put posters up all over the neighborhood. We heard the news as soon as we switched on the car radio. They hammered out their differences and got the contract signed. Which one of the following is the correct idiom for cave in? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें, जरूर लाइक करें सेशन को, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके लिए न्यू पैटर्न है एंड आई होप आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली इसको सॉल्व कर रहे हैं. सो बताइए केव इन के का मतलब क्या होना चाहिए? वेयर इज द मीनिंग सूटिंग वेरी अप्रोप्रिएटली? The government has refused to chase down despite the protests and demonstrations. Most of my makeup wore off before I got to the party. Our cat turned up after we put posters up all over the neighborhood. We heard the news as soon as we switched on to the car radio.
They hammered out their differences and got the contract signed. Which one of the following will be the correct answer? And the correct answer to this question is none other than option number C. Our cat caved in after we put posters up all over the neighborhood. This will be the correct answer. Bring around की मीनिंग क्या है यहाँ पे? Okay, just a second. No. I would like to wait. The correct answer to this question will be the government has refused to cave in despite the protest and demonstrations. Okay, this will be the correct answer of the following question. Next, bring around. It took me ages to bring him along to my point of view. Bring him along. Bring around की meaning क्या bring him along है? If yes, then this is the answer. If no, then let's read the point number B. The changes to the law were bring around brought about by the government after the Supreme Court directive. He bring around the room and switched the TV on. Definitely टीवी ऑन करना और रूम को ब्रीज करना ब्रिंग अराउंड तो होगा नहीं. ब्रिंग अराउंड मतलब लेके आना है ना. The supermarkets have branched out into banking, bring around into banking. The tension had been building up and it boiled over in the meeting. Which one of the following will be the correct answer of the idiom bring around or the phrase bring around? बताइए, which one of the following will be the correct answer in this question? And your time for this question has already started. क्या लगता है आपको? वहां तक लेके आना. Okay, so the correct answer, I would like to tell you the correct answer to this question is option number A again. It took me ages उसे अपने point of view तक लेके आने में. Ages to bring around to my point of view. Bring him around to my point of view will be the correct answer. Okay, this will be the correct answer of the following question. Moving on to the next question. Go over is will be fit in which of the question? I tried to get my point across to the judge, but she wouldn't listen. The company will have to close if it can't get over the new regulations. Please get ahead of your answers before you submit your test. They are finding it increasingly difficult to get by since their daughter was born. It's time to do away with all of these old tax records. Which one of the following will be the most appropriate answer out of these questions? Go over क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 5. गो ओवर के वर्ब फॉर्म को चेंज करके हमने यूज किया है अलग अलग जगह पे. आपको मीनिंग सूटेबल जहां पे लगे वो आपका सही यूसेज होगा. सो आपको ये देखना है कहां पे सबसे सूटेबल मीनिंग है. गो ओवर यानी एक बार से फिर से दोबारा गो थ्रू करना इज द मीनिंग ऑफ गो ओवर, राइट? सो यहाँ पे सबसे सूटेबल सेंटेंस कौन सा है जहां पे हमने गेट के साथ यूज किया है सारे ही फ्रेजेस को? Which one of the following is the most appropriately used here? The correct answer to this question is option number C. Please get ahead of your answers before you submit your test will be the correct answer of the following question. Right? Chaliye, moving on to the next question. After breaking his hand, Gordon's dream to play professional basketball went up in smoke is an idiom. अब आपको बताना है इस idiom की meaning क्या है? To accomplish, destroyed, hopeful, continue.
None of the above. Which one of the following will be the correct answer of this question? Went up in smoke. Accomplish, destroyed, hopeful, continue. स्मोक कब होता है? जब कोई चीज को हम जला देते हैं, किसी चीज को हम बर्न कर देते हैं, तो उससे स्मोक निकलता है, राइट? सो वो जो चीज बर्न हो चुकी होती है वो क्या है? वो तो मतलब ऑलमोस्ट ओवर, खत्म हो जाने वाली चीज है। वेंट अप इन स्मोक, इसीलिए इडियम बना है। तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही सेशन को भी लाइक करना मत भूलिएगा, ढेर सारा लाइक कीजिएगा, न्यू पैटर्न है आपके लिए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पे आंसर्स अपने जरूर कमेंट करके डालिएगा कि आपके अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। Okay, so after breaking his hand, Gordon's dream to play professional basketball went up in smoke की meaning है destroyed. The correct answer here is destroyed. Next, she cooks and bakes when she needs to let off some steam. She cooks and bakes when she needs to let off some steam. Get rid of strong emotion, to enjoy, to be alone, to play sport, none of the above. Which one of the following will be the correct answer? She cooks and bakes when she needs to let off some steam. कुछ steam उसको बाहर निकालना हो तो वो क्या करती है? कुक करती है और बेक करती है। तो आपको बताना है which one of the following will be the correct answer to this question number 7. चलिए जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी आंसर है ये, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पे इस ईडीएम का? She cooks and bakes when she needs to let off some steam. The correct answer to this question will be to get rid of strong emotion. The correct answer to this question is to get rid of strong emotions. Moving on to the next question. Prime Minister Benjamin Netanyahu asked US President Donald Trump not to withdraw from Syria and to work to remove Iran from the Syrian arena, but Trump gave him the cold shoulder, to hurry, to take something lightly, to ignore someone, to disapprove of something. None of the above. Which one of the following will be the correct answer? Gave him the cold shoulder. Prime Minister Benjamin Netanyahu asked US President Donald Trump not to withdraw from Syria and to work to remove Iran from the Syrian arena, but Trump gave him the cold shoulder. Which one of the following will be the correct answer to this question? The correct answer to this question will be option number चलिए मैं बताती हूँ आपको आंसर इस क्वेश्चन का क्या है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वन एंड ओनली ऑप्शन नंबर। जब भी गिव हिम या गिव हिम अ कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं। टू इग्नोर समवन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the economic survey 2017-18, it was said that the government's priority should be to flush farmers out of agriculture, and adding insult to the injury,
The survey also quoted Dr. Ambedkar's warning about the dangers of romanticizing rural India. So adding insult to the injury का मतलब क्या होता है? To avenge something, to make a bad situation worse, to divorce, willing to decide, none of the above. Which one of the following will be the correct answer of this question? Which one of the following will be the correct answer of this question? In the economic survey 2017-18, it was said that the government's priority should be to flush farmers out of agriculture, and adding insult to the injury, the survey also quoted Dr. Ambedkar's warning about the dangers of romanticizing rural India. Which one of the following will be the correct answer to this question? The correct answer to this question will be option number. To make a bad situation worse, जब किसी खराब situation को और खराब कर दी जाए, उसे कहते हैं adding insult to the injury. किसी को चोट लगी हुई है, उसको और insult कर रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं. Creativity is something that anybody who is remotely original has to guard very fiercely and passionately, because people just want you to be run off the mill. क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं कि आप run off the mill हो जाए, रिमार्केबल हो जाए, एक्सपेंसिव हो जाए, अनलाइसेंस्ड हो जाए, ऑर्डिनरी हो जाए, या नन ऑफ द अबव हो जाए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है, किसी की भी क्रिएटिविटी जो रिमोटली ओरिजिनल होती है, उसे आपको गार्ड करना पड़ता है बहुत ही फियर्सली, पैशनेटली, क्योंकि लोग तो चाहते ही हैं कि आप रन ऑफ द मिल ही रहे. तो आप क्या रहे? रिमार्केबल रहे, एक्सपेंसिव रहे, अनलाइसेंस्ड रहे, ऑर्डिनरी रहे, none of the above. Which one of the following will be the correct answer? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा. आंचल मैम को अनअकैडमी पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं सभी फ्री क्लासेस. और अगर आप बैच क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं EN Live, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल हो जाएगा. चलिए, सो द करेक्ट आंसर विल बी, ताकि लोग, क्योंकि लोग चाहते हैं आप क्या रह जाएं, आप ऑर्डिनरी ही रह जाएं. सो रन ऑफ द मिल का मतलब होता है ऑर्डिनरी. Next question. The investors began to smell a rat when the company ceased paying dividends and delayed the mandatory audit. Smell a rat का मतलब क्या होता है? Suspicion, deceive, incorrect, wonder. Suspicion, deceive, incorrect, wonder. Which one of the following will be the correct answer to this question? The investors began to smell a rat when the company ceased paying dividends and delayed the mandatory audit. Which one of the following will be the correct answer to this question? Suspicion feel करना, suspicion लगना, धोखा लगना, गलत लगना, या फिर wonder लगना, मतलब क्या हो रहा है ऐसा लगना. Suspicion, deceive, incorrect या फिर wonder. Which one of the following will be the correct answer to this question? The correct answer to this question will be option number A, which means suspicion. इसका मतलब होता है suspicion में होना. ठीक है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हाइड एंड सीक चल रहा है, यहाँ पे कुछ तो हिडन है, दिस समथिंग रॉन्ग. ओके, सो ऐसा कुछ फील करना मतलब स्मेल अ रैट. चलिए नेक्स्ट. India still attracts investors from a long term perspective, as this is still a country with a very good entrepreneurial talent and is a low hanging fruit for smart people to grab and make money. Not worthy, very lucrative, easily achieved, simple but time consuming, none of the above. Which one of the following will be the correct answer? इंडिया स्टिल अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स. इंडिया अब भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, एज दिस इज स्टिल अ कंट्री. क्यों? क्योंकि अभी भी एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही अच्छी ऑन्टरप्रनोरियल टैलेंट दिखाती है, and is a low hanging fruit for smart people to grab and make money.
is not worthy for smart people to grab and make money, is very lucrative for smart people to grab and make money, is easily achieved for by smart people to grab and make money, is simple but time consuming for smart people to grab money. Which one of the following will be the correct answer of this question? अकॉर्डिंग टू मी द क्वेश्चन विल बी, जल्द से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा और साथ ही आंचल मैम को अनअकैडमी पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं बाय जस्ट टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH। ठीक है, तो लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब क्या होता है ये आप सभी को बताना है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। Which one of the following questions will be the correct answer for question number 12? And the correct answer to this question will be option number C, easily achieved, right? I hope आप सभी के भी आंसर्स यही होंगे। easily अचीव किया जा सकता है यानी हैंगिंग फ्रूट की तरह है। कोई किसी पेड़ में अगर फ्रूट्स हैंग कर रहे हो तो आप आराम से तोड़ सकते हैं ना, मतलब आपके लिए रीच बहुत आसान है, आप इजीली उसको तोड़ सकते हैं, पा सकते हैं। सो इजीली अचीव्ड करना इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम लो हैंगिंग फ्रूट। ठीक है, इसको याद रखिएगा कभी भी कोई भी इडियम जब आप पढ़ते हैं सो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी इडियम्स आप पढ़ रहे हो, है ना, वो इडियम्स हमेशा कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही कनेक्ट किए होते हैं। तो आप उसको रियल लाइफ में इमेजिन करने की कोशिश किया कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली उसकी मीनिंग शायद समझ आ जाए, और जैसे ही आपको मीनिंग समझ आएगी आप सही आंसर मार्क करके आएंगे और 0.25 मार्क्स माइनस करवा के नहीं आएंगे, राइट? So this way you will be able to use also and also remember and recall also the idioms and phrases which comes in your exam. Okay, so see you guys in the next session of idioms and phrases. This was day 1 idioms and phrases. Day 2 में कुछ ऐसे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी आपके लिए ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो सके सेंटेंसेस के साथ, which makes your idioms and phrases easy. Till then, take care, goodbye, have a good day, bye bye.